नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने शाम के समय सूर्य अस्त होने के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जो ऐसे काम करने से हमारे जीवन में बर्बादी रहेगी, हमें देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हमें पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये काम करने से हमारे संतान भी अच्छे नहीं रहते। तो ये कौन से काम है कि शाम के समय सूर्यास्त के समय नहीं करने चाहिए। जैसे सूर्यास्त हो रहा है उस समय चंद्र उदित हो रहा है, तारे उदित हो रहे हैं, उसी समय कभी भी हमें संभोग नहीं करना चाहिए। संभोग का यह समय शास्त्र में वर्जित लिखा गया है और इसी समय संभोग करेंगे तो आपके संतान कभी भी अच्छे नहीं होंगे। हमारे शास्त्र में उसकी कथा भी कही गई है। साथ ही इस समय संभोग करने से हमारे जीवन में लक्ष्मी भी नहीं प्राप्ति रहती, लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए ये समय पे कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए। ये पहला काम है। और दूसरा काम, शाम के समय सूर्य अस्त होने के समय, दोस्तों मैं आपको एक दृष्टांत दूं कि सभी जगह अलग अलग अस्त का समय रहता है। कई जगह 6:30 का रहता है, कई जगह 6:45 का रहता है, कई जगह 7 बजे रहता है। तो आपके वहां देख लीजिए कि सूर्य अस्त कब रहता है। वो जो समय है 20 और 25 मिनट, उसी समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसी समय कभी भी हमारे घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। उस समय कभी भी हमारे घर में अगर हम चिल्लाएंगे, झगड़े करेंगे तो वो समय हमारा बुरा आएगा। हमारे देवता, हमारे पितृ हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। ये दूसरा काम कभी भी हमें हमारे घर में नहीं करना चाहिए। तीसरा काम है कि आपको कभी भी शाम के समय, सूर्यास्त के समय सोना नहीं है। कई लोग शाम के समय सो जाते हैं, वो भी आलस प्रदान करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रदान देता है और उस समय सोने से हमारे जीवन में बर्बादी रहती है। इसी समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। चतुर्थ जो काम है, हमें उसी समय क्या नहीं करना चाहिए। उस समय हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें किसी भी देवताओं का या साधु संतों का, ब्राह्मण का मंदिरों में या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाए कि हम मंदिर में जाए तो मंदिर भी हमें पूरा ध्यान से किसी के साथ बात करनी चाहिए। ये बात जरूर आप नोट कर लीजिए। अब आपको शाम के समय क्या करना चाहिए। दोस्तों क्या क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में हर तरह से तरक्की बढ़े, आपके जीवन में उन्नति हो, आपके जीवन में जो भी कार्य करे उसमें सफलता मिले, वो कार्य आपके सामने मैं रखने वाला हूं। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये जो काम मैंने आपके सामने रखे हैं वो काम बंद कर दीजिए अगर आप कर रहे हैं तो। साथ ही दोस्तों अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है कि मेरी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह शुभ स्थिति में है, कौन से ग्रह अशुभ स्थिति में है, तो यहाँ नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष देखने का समय, अपॉइंटमेंट लेने का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उस समय आप कॉल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट जरूर मिलेगी। मेरी ऑफिस जामनगर में है। जामनगर से आप बहुत दूर रहते हैं, गुजरात जामनगर में है, वहां से आप बहुत दूर रहते हैं तो हमने ऑनलाइन की सुंदर व्यवस्था रखी है। आप अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब भेज देंगे, आपको कुंडली बना के आपको भेज दी जाएगी। सुनिश्चित दक्षिणा आपको पहले भेजनी होगी, फिर आपको अपॉइंटमेंट आपको प्राप्त होगी। दोस्तों शाम के समय हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले शाम के समय
आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए और साथ साथ हमें जप करना चाहिए। जिस भी देवी देवता को हम मान रहे हैं उसी देवी देवता का हमें अनुष्ठान करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। पूजा पाठ का उत्तम समय माना गया है। शाम के सूर्य अस्त हो और चंद्र उदित हो तभी हमें देवताओं को याद करना चाहिए, हमारे गुरुजन को याद करना चाहिए। साथ साथ उसी समय आप 20 मिनट किसी भी आप भगवान को मानते हैं, कोई माँ दुर्गा जी को मानते हैं, कोई विष्णु भगवान को मानते हैं, कोई शंकर भगवान को मानते हैं, कोई श्री गणेश को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उसका आप जप अनुष्ठान शुरुआत कर दें। आपके जीवन में हर तरीके से सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके सामने मैंने रखा है, आप जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो जरूर हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।